श्री राम श्री राम श्री राम जय राम। तो अभी हम आ गए हैं फिर से इस हाईवे पे और यहाँ से चलना है अपने को कोटा डोल। एक जगह पड़ती है आगे, तो सबसे पहले हम लोग पहुँचेंगे कोटा डोल, फिर कोटा डोल से आगे हम अपना सीतामढ़ी छतौड़ा के लिए जाएंगे। सीतामढ़ी छतौड़ा भी मैं आपको दिखा दूँ आखिर क्या स्थिति है इस समय, क्योंकि आने वाले दिनों में या तो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी, या तो फिर धीरे धीरे समय के साथ ये जो चीज़ें अभी डेवलप हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। दोनों मायने में हम वहाँ पहुँचेंगे तो बेटर है। अगर मैं अभी दिखाता हूँ, बाद में आप देखेंगे डेवलप होने के बाद तो भी लगे हाँ आपको पहले से चीज़ पता थी, और अगर इनकेस धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे हो जाती हैं तो भी आपको पता रहेगा कि हाँ ये स्थान था, मेरे पास भी रहेगा कि हाँ ये स्थान था राम वन गमन का एक बहुत ही सुंदर स्थान। तो अभी चलते रहते हैं। 15 किलोमीटर बाद एक टर्न आएगा, उसके बाद हम पहुँचेंगे सीतामढ़ी छतौड़ा। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे कनवाई के लिए, और आज का रात्रि विश्राम कानवाई में ही करेंगे हम। भाई रास्ते देखिए, यूं 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 चलते रहना भाई। अपने को कुछ भी कहो भाई ना, आनंद तो आ रहा है इस यात्रा में। बस थोड़ा सा ये है कि ना कहीं कहीं पे जाओ तो लोग ही नहीं मिलते, तो वहाँ पे सोचने वाला हो जाता है कि आखिर कैसे जाऊँ, कवर कैसे करूँ। मान लीजिए बिना परमिशन मैंने वीडियो बनाई तो दिक्कत, और इतनी दूर आने के बाद अगर वीडियो नहीं बनाते तब भी दिक्कत, आपको नहीं दिखा पाते हैं चीज़ें तब भी दिक्कत। तो इसलिए इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोशिश मैं कर रहा हूँ हर एक वो जगह दिखाने की जहाँ से प्रभु श्री राम का वनवास काल में समय बीता। कितने भी गहरे जंगल में हो भाई, इन जंगलों में मैं जा रहा हूँ। जंगलों में सिर्फ मवेशी दिख रहे हैं, कहीं कहीं ऐसे बंदर दिख रहे हैं भाई, और इक्का दुक्का आती हुई गाड़ियाँ दिख रही हैं बस। तो ये जो गाड़ियाँ ये एक शहर से दूसरे शहर जो लेके जाते हैं वो दिख रही हैं। 6 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। तो ये रहा, इसी नदी को क्रॉस करके उधर हम लोग अभी गए थे दिखाने रापा जो जगह थी। तो चलते रहते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कोटा डोल। इस जगह को कहते हैं कोटा डोल, मतलब थोड़ा सा बड़ा स्थान है। यहाँ से देखिए लोगों का आवागमन, टैक्सी आने जाने के लिए लोगों को मिलती हैं, और ना किसी मेले वेले की तैयारी है शायद। देखिए यहाँ पे बाजार हाट भी हो सकता है, लोगों ने यहाँ पे ना अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, तो मतलब, और ये ठीक सामने थाना भी है। तो अभी भाई हम आ गए हैं कोटा डोल। ये देखिए यहाँ पे साप्ताहिक बाजार की तैयारी चल रही है, मतलब वापसी में अगर हम इस रास्ते पे आए तो यहाँ पे भाई ना हमको बहुत ज़्यादा भीड़ कह सकते हैं देखने को मिलने वाली है। तो ये है कोटा डोल, ये बड़ा कस्बा है। देखिए यहाँ पे बाजार हाट लगती है और बाज़ार की तैयारी चल रही है, मतलब शाम के समय गांव में बाज़ार लगती है, तो अभी यहाँ पे बाज़ार की तैयारी चल रही है। तो वापसी में आएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। फिलहाल अपना सबसे पहले है कि जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ को पे पहुँचे और दर्शन करके आए, क्योंकि दर्शन करने के लिए हम निकले हैं। तो अभी अपना समय वहीं पहुँचने का है सबसे पहले। तो अभी चलते हैं, कोटा डोल क्रॉस हो गया है और 10 किलोमीटर बचा है यहाँ से जिस स्थान पे हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं आने जाने में, बस रुकने की एक जो है थोड़ा सा इशू देखने को मिल रहा है। कल तो चलो कहीं रुक गए थे, आज देखते हैं कहाँ रुकने को मिलता है अपने को। तो रुकने की तो समस्याएं आएंगी भाई इस यात्रा पे, तो कहीं ना कहीं कोई आश्रम कुछ तो मिलेगा। भगवान की कृपा से राम भगवान की यात्रा में है तो राम से ही काम होंगे। ये देखो भाई क्या चाहक मारा है, और ये जाना है अपने को बैकुंठपुर 105, रामगढ़ 45, कोटा मुख सिंगरौली मध्य प्रदेश 100 किलोमीटर।
अपने को इस रास्ते पे जाना है क्या? सीतामढ़ी छतौड़ा, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सीतामढ़ी छतौड़ा राम वनगमन यात्रा का। तो इस रास्ते से हमको अभी जाना है 10 किलोमीटर। सीतामढ़ी घघरा हो गया, सीतामढ़ी छतौड़ा जाना है। तो सीतामढ़ी छतौड़ा 10 किलोमीटर है भाई। तो चलते हैं सीतामढ़ी छतौड़ा विज़िट करके आते हैं, देखते हैं सीतामढ़ी छतौड़ा में क्या है। तो 10 किलोमीटर फिर से हम घनघोर जंगलों में जाएंगे और फिर से सीतामढ़ी छतौड़ा देखेंगे, ढूंढेंगे कह सकते हैं, क्योंकि ये फिर से एक बार ये देख रहे हैं आप, फिर से रास्ते हमारे लिए खतरनाक हो गए। और वो एक सीध में बस हम घूमते घूमते बार बार जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ये रही देखो नदी, और ये भाई साहब फिर से एक बार ठीक रास्ता आ गया। तो रास्ते पतले हैं लेकिन अच्छे हैं। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं वहीं सीधे अब। और ये कौन सी नदी आ रही है ये देखना है। ये देखो भाई फिर से एक नदी आ गई। तो ऐसा ना हो कि पता चले हम सीतामढ़ी रापा से हो के आए हो और रास्ता उधर से रहा और हम पूरा घूम के आए हो। ऐसा भी हो सकता है क्या, पता नहीं, हो सकता है कि नहीं। फिलहाल तो अपने को चलना है सीतामढ़ी छतौड़ा। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। कैसा लग रहा है भाई कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लग रही है भाई इस कंटेंट को इकट्ठा करने में और हर एक स्थान पे पहुंचने में। जो लोग नहीं जानते, जिन्हें पता नहीं भाई, हर उस स्थान पे हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते रहते हैं। अभी रास्ते देखिए भाई फिर एक बार ख़राब, लेकिन फिर आगे अच्छे रास्ते आ जाते हैं। तो चलते हैं सीधे, और कोई बड़ा कस्बा मिलता है तो आपको दिखाते हैं। जंगली जंगल में कितना दिखाऊं, पूरा छत्तीसगढ़ भाई ना जंगल है, और वहीं जंगलों में छोटे छोटे गांव। तो अपने को चलते रहना है। ये तो अभी हम सीतामढ़ी छतौड़ा जा रहे हैं भाई, लेकिन यहाँ पे गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व पहुँच गए भाई। अब यहाँ से जानकारी करके तब चलते हैं कि क्या है भाई। वाहन का किराया शुल्क 50 रुपये, 1 ट्रक मिनी बस 100 रुपये, मोटरसाइकिल 5 रुपये। हॉर्न बजाना बिल्कुल भी मना है। कोई है क्या? यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो चलते हैं भाई, यहाँ कोई है नहीं। आप संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, सावधान। तो ये है टाइगर रिजर्व भाई। तो टाइगर रिजर्व में जाना कितना सेफ है और कितना अनसेफ है भाई, ये तो आप सभी को पता है कि बाइक से जा रहे हैं। और कितना सेफ और कितना अनसेफ ये तो ऊपर प्रभु राम मालिक है। लेकिन फिलहाल अपने को पहुंचना है छतौड़ा, जो कि यहाँ से है 6 किलोमीटर दूर। तो ये सारे रास्ते हैं भाई राम वनगमन के। प्रभु श्री राम नदी के बगल बगल चलते हुए पहुँचे, एक नदी से दूसरी नदी से रास्ते में रुकते हुए रहे। लेकिन आज के आधुनिक युग में ना भाई रास्ते बन चुके हैं, तो हम लोग को ना रास्ते से जाना पड़ता है। इसीलिए ना पूरा दिन चला जाता है, सिर्फ 1 से 2 स्थान हम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि जिन रास्तों से हम जाते हैं उसी से वापस आते हैं, फिर दूसरी तरफ की हम यात्रा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी दिक्कत देती, इसीलिए लोग ना छत्तीसगढ़ घूमने नहीं आते हैं। छत्तीसगढ़ में जो भी राम वनगमन स्थान है बहुत कम आपको यूट्यूब पे सब चीज़ें मिलेंगी। या तो लोकल लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा इन सारी जगहों को, या तो फिर किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया होगा। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो यूट्यूब पे ये पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ छोटे छोटे स्थानों की। बड़े बड़े स्थान पे तो सभी लोग गए हैं राम वनगमन की, लेकिन छोटे छोटे स्थानों पे बहुत कम लोग ही गए हैं। कहाँ? छतौड़ा जाना है। कितनी दूर है अभी छतौड़ा? जाने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से चले जाएंगे, लोग रहते हैं वहाँ पे। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद। तो भाई हमने कहा एक बार पूछ लेते हैं तब चलते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि टाइगर रिजर्व में मवेशियों का सावधान भालू विचरण क्षेत्र। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पे ना भालू विचरण
क्षेत्र है, साफ साफ लिखा हुआ है देखिए, जंगल में मवेशी चराना सख्त मना है और ये भालू विचरण क्षेत्र में है भाई हम। तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी हम वहाँ पहुँचे और फिर निकल आएँ। वनों का शिकार करना दंडनीय अपराध है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि रोड पे आए कोई। ए तेरी, बच गए भाई। अचानक से गड्ढे आते हैं ना तो दिक्कत होती है। तो ये अभी हम छतौड़ा वाले रास्ते पे हैं भाई, और यहाँ पे मवेशी चराना मना है, लेकिन दिखेगा दे जंगल में मवेशी चर रहे हैं। तो चलते रहते हैं, भालू क्षेत्र है, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा भालू होते होंगे। देखिए क्योंकि गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं, लेकिन जो क्षेत्र है टाइगर रिजर्व वैसे भी ना बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो पूरा पहाड़ों तक टाइगर रिजर्व है, तो उस साइड भालू हो सकते हैं। इस साइड रास्ते पे शायद ही कभी आते हो, कि इधर का जो क्षेत्र है ना काफ़ी आबादी आती जाती रहती है। तो चलते हैं, आपसे आगे मिलते हैं। तो अभी हम और आगे आ गए हैं भाई, और ये भी ना पूरा वन्य क्षेत्र ही है, देख रहे हैं जंगल। तो भाई इन्हीं रास्तों पे पूरा सफ़र होने वाला है अपने लगातार, और पूरा छत्तीसगढ़ में विजिट करके आपको दिखाने वाला हूँ भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वो स्थान आपको देखने को मिलेंगे जो यूट्यूब पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं, कहीं नहीं है भाई। वो स्थान मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलते रहते हैं, ये अपना वन्य जीव है। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं सीतामढ़ी छतौड़ा, और दूरी बची लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास की। और अब यहाँ से अगर कोई मिलेगा भाई तभी पूछ पाएंगे कि कहाँ पे है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन तो भाई कहीं मिलती ही नहीं है, ऐसे ही ना पूछ के जाना पड़ रहा है। और ये यहाँ पे फिर से एक बार वही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्या कि कहाँ पे है, क्योंकि नदी तो पीछे निकल गई है। अब कितनी दूरी पे है ये कैसे पता चलेगा। अब आस-पास हम लोग आ गए हैं, चलिए देखते हैं, शायद वो पेड़ है वहाँ पे आस-पास कहीं हो, क्योंकि वहीं पे बोर्ड लगा हुआ है सीतामढ़ी छतौड़ा का, राम वनगमन क्षेत्र का। तो चलते हैं, अपना कवर करते हैं, उसके बाद यहाँ से वापस ही चलेंगे अपने को, अगर कोई रास्ता नहीं दिखता है कनवाई का। तो जो यहाँ पे टावर है, और यहीं पे शायद वो स्थान एक भी बोर्ड लगा दिख रहा है, राम वनगमन पथ का, श्री राम वनगमन मार्ग सीतामढ़ी। तो भाई पहुंच गए, यहाँ पे लिखा हुआ है सीतामढ़ी क्या है, सीतामढ़ी छतौड़ा। तो ये सीतामढ़ी छतौड़ा है भाई, ये भी, ये देखिए बोर्ड है श्री राम वनगमन मार्ग सीतामढ़ी छतौड़ा। तो अभी हम लोग सीतामढ़ी रापा घगरा से होने के बाद पहुंचे हैं सीतामढ़ी छतौड़ा। ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं सीतामढ़ी छतौड़ा है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ छोटा सा मंदिर बना हुआ है, मंदिर के अंदर शिव जी के दर्शन होते हैं। मंदिर पूरी तरीके से बंद है भाई, और इसके अंदर अभी हम चलेंगे भी नहीं क्योंकि मंदिर बंद है। और आगे यहाँ पे देखेंगे आप तो ये छोटा सा कुंड भी बना हुआ, और इसलिए बना हुआ होता है कि पैर धुल के लोग अंदर जाए। अंदर हम इसके नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ बाहर से आपको दर्शन करा रहे हैं। ये भी राम वनगमन का एक बहुत ही मुख्य पड़ाव है, लेकिन धीरे धीरे ना भाई ये विलुप्त होने की कगार पे। यहाँ पे कोई भी रख रखाव या फिर कोई भी काम नहीं किया गया। अब ये एक रास्ता बगल से बनाया जा रहा है, अगर ये रास्ता राम वनगमन परिपथ का हिस्सा होता है तो भाई अच्छा हो जाएगा, तब यहाँ पे भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अभी के हिसाब से भाई देखूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इतनी दूर से मैं लखनऊ से आया हूँ सिर्फ इस छोटे से स्थान को विजिट करने के लिए। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से। और अगर अभी तक भाई आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको राम वनगमन के सभी स्थान आपको जरूर देखने को मिलेंगे।